पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की हार के बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव में इन्हें कंसल्टेंसी देने वाली बड़ी कंपनी आईपैक का भी अब पैकअप होने वाला है। आपने आईपैक का नाम तो सुना ही होगा। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो टीएमसी और डीएमके के लिए काम करती थी। इन पार्टियों के लिए चुनावी कैंपेन डिजाइन करती थी, इन पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतियां बनाती थी, इन्हें चुनाव कैसे जिताना है इस पर इन पार्टी के नेताओं को सलाहें दिया करती थी, कंसल्टेंसी देती थी। लेकिन आईपैक की ये स्ट्रैटेजी ना तो इस बार ममता बनर्जी के काम आई और ना ही एम.के. स्टालिन के, और ये दोनों ही हार गए। इन दोनों पार्टियों की चुनावी हार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी डर गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने वर्ष 2027 में होने वाले अगले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इसी साल आईपैक के साथ एक एग्रीमेंट किया था। उन्होंने सोचा था कि आईपैक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आईपैक है वो अगले यूपी के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कंसल्टेंसी देने वाली थी, अखिलेश यादव का काम देखने वाली थी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपना कॉन्ट्रैक्ट आईपैक के साथ कैंसिल कर दिया है। हालांकि वो ये नहीं बता रहे कि इसकी असली वजह क्या है। असल में हमारे देश में चुनाव अब पैसे का खेल बन गया है। चाहे नियम कानून कितने भी आ गए हों कि चुनाव में एक हद के बाहर पैसा नहीं खर्चा जाएगा, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव में कितना पैसा खर्च किया जाता है। और ये जो विपक्षी दल हैं अब ये तमाम तरह की प्राइवेट कंपनियों के साथ कंसल्टेंसी करते हैं। तमाम तरह की जो चुनावी कंपनियां हैं, स्ट्रैटेजी वाली कंपनियां हैं, वो इन्हें सलाहें देती हैं और उसके लिए बहुत पैसा लगता है। अभी तक कई जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने आईपैक जैसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं कंसल्टेंसी के लिए कि ये कंपनियां जो हैं आईपैक जैसी, ये उन्हें चुनाव जितवा दें। एक ज़माना था जब बड़े बड़े नेता जनता की नब्ज को समझते थे, उन्हें किसी बाहरी कंसल्टेंसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वो उनकी कैंपेन को डिज़ाइन करे, वो उनके नारे बनाए। पुराने जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, या बीजेपी में भी अगर आप देख लें, ये वो नेता हैं जो ज़मीन पर रहकर खुद काम करते हैं। ये वो नेता हैं जिन्हें एक एक कार्यकर्ता का नाम उनकी उंगलियों पर याद रहता है।